हे फ्रेंड्स, हेलो। और सब आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। और अब मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। सो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ममता महेश्वरी ब्लॉग में। और आप सब की मैं ममता आज शुरुआत करते हैं अपने दिन की। तो आज हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, सब कुछ कर लिया हमने, झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो गया है। इसको इतना हिला के दो। सारा काम हो चुका है। अब बस करना है कि मेरे हस्बैंड अभी के गए हुए हैं बाजार मार्केट में। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में चले जाते हैं, जैसे ही वह मुझे चाय नाश्ता देना है। बच्चों को मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में दूध दे दिया था, उन्होंने बोला था कि आज चाय नहीं पीनी और हम दूध देते हैं। तो वैसे तो स्कूल जाते हुए हमेशा दूध पीते हैं, और छुट्टी होती है तो बाई चांस घर में चाय भी बनवा लेते हैं, तो चाय बनाते हैं। लेकिन आज उनकी पसंद थी कि आज उन्हें दूध ही पीना है। तो मैंने कहा ठीक है, सबको मैंने दूध दे दिया। चॉकलेट वो जो हॉर्लिक्स था, हॉर्लिक्स डाल के पीते हैं, तो मैंने उन्हें हॉर्लिक्स डाल के दूध दे दिया। बाकी बस और कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल हम बेटी कर अपने हस्बैंड को वाइन तो नाश्ता करा देंगे। बाकी अपना काम है जो सब्जी पानी रोटी का, तो क्योंकि जैसे ही वो आएंगे उनका काम करवाना पड़ता है नीचे जाके, हस्बैंड का बाजार का काम कराना पड़ता है। तो मैंने सोचा उससे पहले कि ना खाना पीना बना लेंगे, तो इसीलिए मैंने आज बना ली सब्जी आलू गोभी की। तो मैंने आलू गोभी काट ली है अच्छे से, अब फिर इसको थोड़ी देर में बनाने जाते हैं। चलिए तो हम मिलते हैं अपनी आलू गोभी बनाने के लिए। हे फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। मैंने मॉर्निंग में जो है सुबह उठ के अपना सारा काम कर लिया था ऑलमोस्ट, झाड़ू क्लीनिंग पोछा, और नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और अब थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है, तो सुबह सुबह नहाने में थोड़ा सा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, लेकिन मैंने गर्म पानी से नहाया था, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो गर्म पानी से नहाना सही रहता है। और सुबह सुबह नहाते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जैसा ठंडा लगता है, तो मैंने इसलिए प्रेफर किया कि चलो आज गर्म पानी से नहाते हैं। तो मैं आज गर्म पानी से नहाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नहा धो के फ्रेश होके हमने मॉर्निंग टी जो है वो पी ली है। और चाय पीने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर किचन में, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, तो मैंने सोचा फिर बाद में उनकी हेल्प करवानी पड़ती है, खाना धनिया वगैरह बांधना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो पहले किचन का काम समेट लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना के आटा गूँथ के रख देती हूँ, ताकि जो है बाद में आराम से जब भूख लगे तो हम आराम से खाना मिल जाए जल्दी से तुरंत। और अगर ये होता है ना कि हम काम, मेरे को नीचे जाके काम कराना पड़ता है अपने हस्बैंड का, बाकी फिर धनिया को भी साफ़ करके बांधना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। ये लगा लो आप कि मेरे हस्बैंड जाते हैं सुबह 5 या 5 साढ़े 5 बजे निकल जाते हैं, और देन उसके बाद वो आते हैं 9 बजे। 9 बजे के बीच में मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ के आती हूँ, उनको प्रॉपर स्कूल गेट के बाहर छोड़ के आती हूँ। फिर उसके बाद वापसी आती हूँ, चाय नाश्ता अकेले करती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल चले आते हैं, बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ भी कर लेते हैं। तो फिर चाय नाश्ता करती हूँ, फिर छोटी बेटी है उसको नहला देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो फिर उसके बाद जो जब तक वो लेट हो जाते हैं या आ जाते हैं, तो मैं इस बीच अपना खाना बनाती हूँ। अगर वो जल्दी आ जाते हैं मंडी से, तो फिर मैं खाना मेरा बाद में ही बनता है, जो कि 12-1 बज जाता है, क्योंकि नीचे का काम मिर्ची छटवाना होता है, ये सब काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमारा जो खाना है वो बनता है 12, मैक्सिमम 12 का टाइम हो ही जाता है। और इसलिए मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो मैंने कहा चलो खाना बना लेती हूँ। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई रखने के बाद मैंने तेल डाल के गरम करने के लिए छोड़ दिया है। और जैसे ही गरम हो जाएगा, मैंने इसमें जीरा और हींग डाल दिया है, जीरा और हींग डाल दिया। और मैंने जब तक मैंने आपसे बातें की, जब तक मैंने अनियन भी बारीक बारीक चॉप कर ली थी। तो जैसे जीरा भुन जाता है, ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दी है अनियन बारीक चॉप करी हुई। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि प्याज
थोड़ा सा सुनहरे रंग की हो जाती है तो अच्छी लगती है। अगर वाइटनेस उसमें दिखता है तो कच्चापन सा लगता है, जो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी उसका टेस्ट थोड़ा अजीब ही आता है। तो इसलिए अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जा रही है प्याज। तो तब तक मैं कटिंग कर लेती हूँ चिली और टमाटो की, बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ इसको भी मैं जब तक। मिर्ची भी मैंने यहाँ पर बारीक बारीक काट ली है और उसके बाद मैं अपना टमाटर काट लूँगी। मैं साथ के साथ ही काटती जा रही हूँ। और जो आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी, तो आलू गोभी तो मैंने पहले ही काट के रख ली, काट के धो के रख ली है मैंने पानी में, क्योंकि पानी में भिगो के इसलिए रख देती थोड़ी सी ताकि वो भी फूल जाती है। और जो गोभी में बोला जाता है कि कीड़े वगैरह होते हैं, तो अगर उसे थोड़ा सा डुबो के रखो तो कीड़े वगैरह उस पानी में ही निकल जाते हैं। इसलिए मैं धो के और थोड़ा उसमें पानी डाल के छोड़ देती हूँ, अगर कुछ हो तो वो साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो चिली थी बारीक बारीक काटी थी वो मैंने उसमें डाल दी है। अब बारीक है टमाटर की, तो मैं इसको भी बारीक बारीक काट लेती हूँ जल्दी से। ये मैंने बारीक टमाटर काट लिया है। इसके बाद मैं इसको इसमें डाल दूँगी। और आज मेरे हस्बैंड लेट ही हो गए, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, जब तक हम लोग खाने ही बना लेते जल्दी आ जाते तो ये और भी अच्छा हो जाता है कि वो आते हैं, पहले उनका काम समेटवा लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ। तो ये वो हो जाता है, मतलब गर्म गर्म इधर भूख लगती है तो गर्मा गर्म खाना तुरंत बन जाता है। 1 घंटे के अंदर सब्जी रोटी सब तैयार हो जाती है, खाना पीना हमारा फ्री हो जाता है। तो जब बना लेते हैं, बट ये है कि पहले से रेडी करके रख देते हैं तो बेफिक्र हो जाते हैं कि चलो खाने की टेंशन नहीं है, जब भूख लगे तुरंत गर्म गर्म रोटी सेकी और खा ली। तो ये भी अच्छा है कि मैं पहले बना ले रही हूँ और वो भी ठीक होता है। वो काम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है हमको, क्योंकि हमारा काम ऐसे ही है, हमें काम के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है कैसे क्या है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल के उसको थोड़ा सा छोड़ दिया है सॉफ्ट होने के लिए, ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो फिर वो टाइट टाइट पीसेस लगते हैं। ऐसे अगर मैं प्लेट ढक देती तो थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगी, फिर इसमें बारीक मसाले डालेंगे हम। तो मैं खड़ी खड़ी बाकी यही सोच रही थी कि और क्या क्या किया जाए और क्या बनाया जाए इसके साथ जो बच्चों को अच्छा लगे। चलिए यहाँ पे मेरे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, बारी है मसाला डालने की। तो मैं मसालों में डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च के बाद आई बारी हल्दी पाउडर की। हल्दी पाउडर को भी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं बारी बारी से डाल के मसाले मिक्स करती जाऊंगी ताकि अच्छे से जब सब्ज़ी बने तो इसका थोड़ा अच्छा कलर आए। और फिर इसके बाद मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मैंने इसमें डाल दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो गरम मसाला ऊपर से डाल दीजिए, नहीं तो आप उसमें साथ भी डाल सकते हैं। तो मैं कभी कभी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम मसाला हम खाते नहीं हैं। वो अजीब सी जलन देता है ना जब गरम मसाला, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। वो कहते हैं नहीं गरम मसाला ज़्यादा हो जाता है तो सीने में जलन सी होती है, इसलिए हम बहुत ही कम मामूली से गरम मसाला डालते, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते उससे। और यहाँ मेरे मसाले अच्छे से मैंने भून लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि पानी के साथ भी मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो टमाटर प्याज जो भी है उसको एक बार पलटे से आप मैश कर लीजिए। मैश करने से क्या होता है, वो सारी चीज़ें ना एकदम स्मूथ हो जाएगी। जो भी उसमें कोई टाइटपन या वो रहेगा तो एकदम मैश हो जाएंगी, चटनी टाइप हो जाता है। तो जब फिर उसमें हम सब्ज़ी डालेंगे तो अच्छे से उस मसालों को अब्जॉर्ब कर लेगा। ये कारण होता है इसको थोड़ा मैश करने का। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैंने इसमें गोभी आलू डाल दे रही हूँ। गोभी आलू है, हरी मटर है, सारी चीज़ों को हमने भिगो लिया था अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से चला लेती ताकि मसाले जो हैं गोभी आलू में अच्छे से पकड़ ले, मसालों का एकदम टेक्सचर आ जाए गोभी आलू में। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रख दिया जाएगा इसे।
तो यहाँ मेरी सारी गोभी आलू डल चुकी है। तो मारेगी मेरे को, मार के दिखा। आई वो इसको लेके जाए, गंदी मक्खी मार रही है। नॉनसेंस। हेलो टेटी, हेलो इधर 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 कमाई मारेगा मेरे को, मारेगा। हाय बोल, हाय हाय ऐसे बोल, हाय हम देख, हाय बोलिए। नहीं बोल रहा तो चल झुमका लगा दे, एक झुमका लगा दे। कमरिया आहा कमरिया, मेरे को मारता है करता बेबी, मैं बात करी इधर कवाली। ये मेरी सब्ज़ी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो देखिए कि मैं इसको थोड़ा सा ना रसीली रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होती है तो अच्छा लगता है। सूखी सूखी ना खाने का थोड़ा सा मन नहीं करता उनका। तो वैसे तो गोभी आलू बहुत ज़्यादा सूखी बनती है, लेकिन हमारे घर में थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनती है, ताकि इससे रोटी खाते हैं तो अच्छी लगती है। हमें ज़्यादा सूखी सूखी गोभी थोड़ी सी गले में अटकती है, हमें मज़ा नहीं आता खाने में। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो ऐसी ग्रेवी वाली गोभी पसंद करते हैं। और आपको मेरी गोभी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा। चलिए मेरा धनिया आ चुका है, मेरे बच्चे का धनिया ले आए हैं नीचे से। तो हम मेरे हस्बैंड ने बोला है कि चलो तुम सारे जने बैठ के धनिया बांध दो। तो चलो हम तो अपने काम पे लग गए, और बाकी मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता पानी दे दिया है। अब वो करेंगे नाश्ता जब तक हम अपना धनिया बांध लेते हैं। तो देखिए धनिया में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप जाते हैं बाज़ार से धनिया लेके आते होंगे, सब्ज़ी में काट के डालते होंगे, खुशबू आती होगी बहुत अच्छी, पर उस खुशबू के पीछे कितनी मेहनत लगती है वो आज आप देखिए इस वीडियो के ज़रिए। क्योंकि हम लोग धनिया लाने के बाद इसको पहले साफ़ करते हैं। पीले पत्ते होते हैं, सड़ा होता है, बहुत चीज़ें होती है, इसमें से छांटनी पड़ती है। छांटने के बाद इसको हिसाब से बांधना पड़ता है कि 5 का 10 का कितने इस हिसाब से इसे हमें बांधना पड़ता है रबड़ लगा के। क्योंकि हम प्रॉपर बाज़ार में ऐसे ले जाएंगे तो सब लोग पूरी गड्डी मोटी मोटी आती है मंडी से, तो पूरा 5-5 रुपये में कोई पूरा तो लेना नहीं पसंद करेगा, और थोड़ा बहुत ही लेते हैं। तो हमें जो 1 किलो 2 किलो लेते हैं, आधा किलो लेते हैं, तो उनको हम गड्डी के हिसाब से दे देते हैं। लेकिन जो 5-5 रुपये होते हैं तो हमें वो 5-5 रुपये की बेचने के लिए हिसाब से रबड़ लगा के बांधना पड़ता है, ताकि ईज़िली बाज़ार में अच्छे से बिक सके। तो जब लेडीज़ आती हैं तो उनको 5-5 रुपये की गड्डी मिलती है, वैसे उठा लेती हैं साफ़ सुथरा। और अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तो किसी को देखने में पसंद नहीं आएगा, है ना। तो हम इसको साफ़ करके अच्छे से रबड़ लगा के तब धनिए को बांधते हैं, ताकि दिखने में भी अच्छी लगे, और जब कोई लेडीज़ बस से बाज़ार में ख़रीदे तो उन्हें भी अच्छा लगे। अब हम जब इसको बांध लेंगे पूरा, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसको पानी में डिप करके रखेंगे अच्छे से, ताकि इसकी मिट्टी, फिर हम उसको पानी में एक टब में पानी लेते हैं, उसको पानी से भर के अच्छे से टब को, फिर उसमें हम सारा धनिया भिगो देते हैं, ताकि इसमें जो भी मिट्टी और गंदगी होती है वो अच्छे से निकल जाए। फिर इसको कुछ कपड़ा या बोरी जैसा कुछ होता है, कुछ कपड़ा लेना पड़ता है हमें, उसमें वो भीगे हुए धनिए को रख के बांधना पड़ता है, ताकि फिर उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाए। अगर ये ज़्यादा भी पानी में डूबा रहेगा तो ये सड़ जाता है। अगर इसमें ज़्यादा, थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी हुआ एक्स्ट्रा तो ये सड़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हम इसको निचोड़ने के लिए रख देते हैं फिर किसी कपड़े में बांध के, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा निकल जाए। तब जाके ये प्रॉपर तरीके से तैयार होता है हमारा धनिया बाज़ार में बिकने के लिए, ताकि बाज़ार में लोगों को ये लुभाए और बिके, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है धनिया सब्ज़ी डालना। तो वो उसके पीछे यही रीज़न होता है, हमारी मेहनत होती है, तब जाके ये चमकता है। वरना तो मंडी से लाते हैं बिल्कुल घास कूड़े की तरह दिखता है। जब इसको हम इतनी मेहनत से साफ़ सफाई करते हैं तब जाके इतना अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी नीचे गई और अपने पापा से चीज़ लेके आई है, जो कि आपने देखा था अभी कि नमकीन का पैकेट ले आई है खाने के लिए। वो ऐसे ही करती है। फिर मैंने उसको खोल के दे दिया, उसने खा लिया। तो अब आइए गए हम दोबारा से किचन में। मेरे बच्चों की फरमाइश है कि आलू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी बनाई जाए। तो मैंने इनकी वैसे भी आलू टमाटर की सब्ज़ी इनकी रखी हुई है फेवरेट,
और आलू गोभी में तो मैंने धनिया डाल दिया जो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो तो है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चों के पापा के लिए और यानी कि मेरे पति देव जी के लिए, वही खाएंगे गोभी आलू। और जो गोभी आलू टमाटर आलू मैंने बनाए थे वो है मेरे बच्चों का फेवरेट पूड़ी के साथ। तो मैंने कल भी पूड़ी बनाई थी और आज भी मेरे से पूड़ी बनवा रहे हैं, कंटिन्यू ये पूड़ी खा रहे हैं। अगर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है तो इन्हें उसके साथ पूड़ी चाहिए ही चाहिए, ये एक ज़रूरी है भाई, पूड़ी और सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन ना चाहिए। टमाटर आलू के साथ रोटी पसंद नहीं करेंगे, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, रोटी होगी चावल होगी जो भी मिल जाता है, पर मेरे बच्चों को फुली पूड़ियाँ चाहिए गर्मा गर्म आलू की टमाटर की सब्ज़ी के साथ। तो ये प्लेट मेरे पास रखी हुई है भंडारे की, तो मेरे को इसको फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता है। 2-3 प्लेट मेरे पास, तो मैंने इसको ही रख लिया। मैं इसी में बार बार अपना जो बच्चों को दे देती हूँ खाना, बच्चों को भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम भंडारा खा रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल भंडारे की तरह मोटी मोटी पूड़ियाँ यहाँ पे सेक दी हैं, क्योंकि गोल गोल होती है पूड़ियाँ तो लगता है कि घर जैसी पूड़ी है, तो उसमें भी थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। और जब मैंने मोटी मोटी ऐसी उल्टी सीधी सेक दिया तो बच्चों को लग रहा है बिल्कुल भंडारे जैसे, तो उनका मन ही नहीं हट रहा खाने से, तो बार बार ऐसी पूड़ियाँ सेकवा ले रहे हैं टमाटर की सब्ज़ी के साथ। तो मैं भी चलो मतलब बच्चों के साथ लगे हाथ खा लेती हूँ, खाना अच्छा लगता है मुझे भी, इसलिए तो मैं उसने वो खुद ही अपनी पूड़ी सेक के ले गया अपने हाथ से, क्योंकि उसको अच्छा लगता है गैस का काम करना। वैसे तो वो लड़का है लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने का शौक़ है उसको, तो इसीलिए वो पूड़ी अपने हाथ से सेक के ले गया फुली कह रहा गर्मा गर्म खाऊंगा मैं, बिल्कुल ठंडी नहीं खाऊंगा, इसलिए अपने हाथ से सेक के ले गया। अब मैं थोड़ा 4-5 पूड़ियाँ और सेक देती हूँ जो मैं भी खा लूँगी उसके साथ और मेरी छोटी बेटी भी खा लेगी। तो जब बैठते हैं साथ में तो एक आधी पूड़ी खा ही लेते हैं। तो हमने सुबह नाश्ते में बिस्किट लिए थे, तो अब भूख का टाइम तो हो ही गया है। तो और मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी अपने पापा की हेल्प करवा रहा है, छुट्टी होती है तो मेरे बच्चे हेल्प करवा देते हैं अपने पापा की, मेरे को नहीं जाना पड़ता, मैं अपना फ्री होकर काम कर लेती हूँ। और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये ड्यूटी मेरी बनती है, मुझे जाना पड़ता है, तो मेरा बहुत ज़्यादा सारा काम लेट हो जाता है। तो अभी वो नीचे करा रहा है, तो मैं वो आएंगे दोनों जने तब मैं उनके लिए गर्मा गर्म बना दूँगी, तब तक मैं अपने लिए और अपना छोटा बेटा और मेरी गुड़िया है उसके लिए सेक लेती हूँ, देख के थोड़ी बहुत वो भी खा लेती है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कहा पूड़ियाँ सेक लेती जल्दी जल्दी। मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरा बेटा बड़ा है थोड़ा सा, तो बहुत टाइम से हेल्प देखता है कैसे कैसे काम कर रहा है, तो वो हेल्प करा देता है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। और जहाँ उसको दिक्कत होती है तो मुझे बुला लेता है, तो मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे ही मिलजुल के फैमिली से ही काम संभालना पड़ता है। जो घर का काम होता है उसमें शर्म, और अगर हम ऐसे देखते रहेंगे कि हम नहीं करेंगे तो काम कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए हम बाज़ार के काम में कोई हमें परेशानी नहीं होती भाई, जो हस्बैंड का काम है जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है उसमें कोई भी हमें दिक्कत परेशानी नहीं होती, हम मिलजुल के अपना काम कर लेते हैं। एक ही बंदा कब तक करता रहेगा, आप तो जानते ही हैं, इंसान एक हो कमाता हो और पूरे घर का खर्चा हो तो थक ही जाता है। इसलिए हम ऐसा नहीं सोचते, हम अपना मिलजुल के काम करा लेते हैं। एक बंदा आपका कब तक काम करता रहेगा, हमारा तो घर का काम है, हम थोड़ा ऊपर नीचे भी लेट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका काम होता है प्रॉपर टाइमिंग का। तो सुबह आते हैं मंडी से, फिर काम करना पड़ता है, और उन्हें आते हैं 9 साढ़े 9, फिर करीब 1 बज जाता है काम करते, कम 12 1 1:30 ऐसे बज जाता है काम। सर्दियों में तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है, देखते देखते टाइम निकल जाता है। सर्दियों में तो बिल्कुल भी खाना बनाने तक का भी टाइम नहीं, पूरा दिन 2-2:30 तो मैं नीचे ही बच जाते हैं। फिर ऊपर आते हैं, झटपट उल्टा सीधा जो भी सब्जी बन जाती है वो तुरंत खाया और फिर बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। सर्दी में तो हमारा बहुत ज़्यादा काम हैवी हो जाता है, बिल्कुल भी किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। तो अभी गर्मी आए, थोड़ा बड़ा दिन है, तो फिर भी हम अच्छे से बना खा लेते हैं। बाज़ार के काम में यार बहुत ज़्यादा मेहनत होती है फ्रेंड्स। आप लोग बाज़ार जाते हैं, सब्ज़ी लाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बहुत बड़ी स्टोरी होती है ना फ्रेंड्स, आप लोग वो नहीं जान पाते हैं, लेकिन हमें हाथ देते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है मार्केट में, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी सिर्फ बाज़ार वाले ही जानते हैं, यानी कि हमें पता है। तो खैर छोड़िए, यहाँ पर मेरी पूड़ी सीख चुकी है अच्छे से, तो बातों में हमने पूड़ी भी सेक ली अच्छे से, हमारी पूड़ियाँ भी सीख गई हैं सारी। तो यही होता है फ्रेंड्स, घर वाला एक बंदा कमाता रहे तो हेल्प की ज़रूरत कभी ना कभी उसे पड़ती है, तो हम हेल्प करवा लेनी चाहिए।
तो मैंने भी उस हस्बैंड की अपने हेल्प करवा ली। तो ये वहाँ पे मेरा काम बंद हो चुका है, पूरी सीख चुकी है। तो अभी नीचे से मुझे पता चला कि दोनों मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा भी आ चुका है काम करके। तो फिर कंटिन्यू मैं और पूड़ियाँ सेक देती लगे हाथ। मेरे हस्बैंड 2 रोटियाँ खाना पसंद करते हैं और वो खाएंगे पूड़ी। तो मैंने मुझे पता चला कि मेरे पतिदेव और मेरा बड़ा बेटा भी नीचे से काम करके आ चुका है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर कंटिन्यू पूड़ियाँ और सेक देती हूँ। तो लगे हाथ मैंने 2-4 पूड़ियाँ और सेक दी, जो मेरा बेटा भी खा लेगा, अच्छे से खाना हो जाएगा। चलिए भाई, इन सबका खाना हो चुका है। मेरे हस्बैंड और मेरे पति बच्चों ने भी खाना खा लिया है। चलिए, तो अब बारी है इवनिंग, 5 बज चुके हैं। मेरे हस्बैंड बाज़ार जा चुके हैं। तो 5 मतलब जैसे ही 4 बजे 3:30 बजे तक मेरे हस्बैंड बाज़ार चले जाते हैं। तो बच्चों का टाइमिंग हो जाता है, जैसे ही बाज़ार जाते हैं आधे पौन घंटे में चाय चाहिए। तो फिर हमारा अभी तो मेरे फ़िलहाल 5 बज चुके हैं, तो मेरी चाय का टाइम हो चुका है। तो यहाँ मैंने बना ली है अपनी चाय। तो यहाँ मैंने अपनी चाय बनाने के लिए रख दी है। हाँ, तो यहाँ पर हम 3 जने हैं। तो हम लोग छोटे छोटे कप में पीना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं, हमें शुरू से याद आता है गिलास में डाल के पीते हैं। चाय कप में डालते हैं मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, कप में पीते हैं। बहुत अच्छा लगता है कप में, पर हमें लगता है कि उसमें ना बिस्किट वगैरह नाश्ता करते तो हमारे लिए वो चाय कम पड़ जाती है। इसलिए हमेशा से हमें गिलास में पीने की आदत है। तो हम अगर कप में लेते हैं हमारी बात नहीं बनती, इसलिए हमेशा हम गिलास में डाल लेते हैं। उसमें ठंडी भी नहीं होती और हम आराम से बैठ के उसके मज़े ले सकते हैं चाय के। इसलिए तो हम यहाँ पे गिलास में चाय डाल लेंगे। तो मैंने चाय रख दी है नाप के 3 गिलास के हिसाब से, और बाकी मैं उसमें दूध डाल दूँगी। तो यहाँ जब तक प्लेट मैंने चाय ढक दिया है, पतीला चाय में बनाने, जब तक मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो कोई गाना गुनगुना लेते हैं। इसलिए मैं गाना गुनगुनाने लगी। टाइम पास नहीं होता किचन में, बच्चे भी मेरे अंदर टीवी में मस्त हो रहे थे, तो मैं अकेली बोर हो रही थी, इसलिए मैं कुछ गाना गुनगुनाने लगी। तो मैंने नाप के पानी रख दिया था। फिर उसमें मैंने चीनी, चाय पत्ती डाल के और अदरक को अच्छे से धो के कूट के इसमें डाल दिया है, और बस वेट कर रही हूँ बॉयल होने का, ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए और अच्छा सा कलर आए। तो मैं इसमें दूध डाल दूँ और इसलिए बस मैंने जैसे ही, तो बस इसे बॉयल होने का इंतज़ार कर रही हूँ। अब बारी है, अच्छे से बॉयल हो चुकी है मेरी चाय। तो अब बारी है दूध डालने की। तो मैंने सारा दूध डाल दिया अच्छे से, और अब हमारी टेस्टी चाय तैयार होने में सिर्फ 2 मिनट का फासला है। बस अभी चाय बन के रेडी होने ही वाली है। बस अच्छे से एक उबाल आ जाए, फिर हमारी चाय रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम भी चाय बना रहे हैं। प्लीज़ आप भी, चाय का टाइम आपका भी हो गया है, तो आप भी चाय पी लीजिए। और मैं भी अपना चाय बना के गर्मा गर्म पीने के लिए उतावली हो रही हूँ। मुझसे से चाय के देख के फिर रहा नहीं जाता, फिर मस्त मज़ा आता है कि बस गर्मा गर्म चाय पी ली जाए। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बॉयल हो चुकी है अच्छे से। हाँ, तो मैं जब बॉयल हो जाती है, फिर इसमें थोड़ी सी इलायची होती है, उसको मैंने सुखा के इलायची का पाउडर बना लिया है। तो जैसे ही बॉयल हो जाती है, उसमें मैं थोड़ा सा चुटकी भर इलायची पाउडर डाल देती हूँ, ताकि जो खुशबू आती है इलायची, उससे अच्छा लगता है। तो मैं डेली नहीं डालती हूँ, कभी कभी इलायची पाउडर डाल लेती हूँ। मेरे पास इलायची पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे सुखा के और मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। तो पाउडर बना के मैंने उसको रख लिया है। जब ज़रूरत पड़ती है कभी कभी तो मैं उसको डाल लेती हूँ। तो आज मेरा मन किया इलायची पाउडर डालने का, तो मैंने ऊपर से इलायची पाउडर डाल दिया। अब ये बनके पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसको एक बार और बॉईल कर लिया है। तो बस हमारी ये 1-2 बॉईल और आ जाए, मैं इसको बंद कर देती हूँ। सिम फ्लेम में चाय को जितना ज़्यादा उबाला जाए, ये चाय उतना ही अच्छा अपना लुक देती है। इसमें जो बहुत अच्छा कलर आता है, उसी से पता चलता है कि चाय कितनी टेस्टी होगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, और ये लीजिए मैंने अपनी गैस फ्लेम को बंद कर दिया। यहाँ मेरी चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको छानूंगी ग्लासेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी चाय हो चुकी है बिल्कुल रेडी।
जैसे कि आप लोगों ने भी देखा, अब मैं इसको गर्मा गर्म बिना देरी किए ग्लास में छान लेती हूँ। और अब मेरे बच्चे भी वेट कर रहे हैं और बिस्किट वगैरह भी नाश्ता सब लेके आ चुके हैं। तो चलिए मैं छान के लेके चलती हूँ अंदर कमरे में पीने के लिए। ये लीजिए, मैंने अपनी तीनों ग्लासेस में बराबर बराबर हाफ फुल गिलास होता है तो हम हाफ गिलास चाय पीते ही ज़रूर हैं, हमारे से कंट्रोल नहीं होता। तो सर्दियों में तो ये होता है जितनी चाय मिल जाए उतना ही कम पड़ता है, कम से कम 2-3 बार आपको जितना मन करे उतना चाय पी लो। और यहाँ पर मैंने चाय छान ली है। तो फ्रेंड्स ये देखिए चाय छन चुकी है। चलिए हम आ गए हैं अपने रूम में चाय पीने के लिए। टेबल पे मैंने गिलास रख दी है और ये मेरे बेटे के रस हैं जो उसके पापा के लिए सुबह नाश्ते मंगाए गए थे। तो मेरे बेटे ने छुपा के रख ली थी, जो बड़े बेटे को चिढ़ा के बोल रहा है आज मैं रस खाऊंगा जो कि उनका मन करता है वो रस ले लेता है, लेकिन शाम को हम नाश्ते में हल्का लेते हैं, बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। रस होते तो रस ले आते हैं, लेकिन बड़ा बेटा बोला तो बिस्किट खाएंगे। छोटे ने अपने लिए रस लेके आ गया, उसने रख लिए थे अपने लिए। ये फ्रेंड्स तो हमारे पूरे दिन की जो भी दिनचर्या थी, जो भी हमारा काम था, हमने आपके साथ शेयर किया और बहुत सारी चीज़ें दिखाई कि हमने धनिया कैसे बांधा था और हमारी लाइफ में क्या क्या होता है, मेरी जर्नी कैसे होती है, सुबह से रात तक स्टार्ट कैसे होती है, क्या क्या काम। तो आपको मेरी जर्नी कैसी लगी, आपको मेरी चीज़ें कैसी लगी, आपको बातें कैसी लगी, तो आप मुझे आपको मेरी वीडियो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे तो। बाकी हमारा पूरी दिनचर्या हमने आपके साथ शेयर करती, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना। आपसे बातें करने से तो ऐसा लगता है मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, कोई है मेरी बातें सुनने के लिए मेरे साथ। जब मैं आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे सपोर्ट में कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे डेली बात करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी बीच में 1-2 बार हो गया है कि मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, तो उस दिन रात तक मैं सो नहीं पाती हूँ ढंग से, मुझे नींद नहीं आती है सोच के क्या मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, मेरा कुछ काम मिसिंग है, कुछ रह गया अधूरा। पर मैं इसलिए पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली आपसे बातें करूँ, कुछ भी हो मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। चलिए इसी के साथ अब हम हमारी सारी बातें हो चुकी है और मैंने आपके साथ अपनी सारी जर्नी आपके साथ शेयर करी। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, नाश्ता पानी हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ, लाइफ के कुछ नए एंटरटेनमेंट के साथ। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। चलिए।